भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा स्थान भी है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ जीवित है। ये स्थान है लाखामंडल, उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच स्थित ये प्राचीन स्थल आज भी अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा चमत्कार होता है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। मान्यता है कि अगर किसी मृत शरीर को यहाँ लाकर विशेष विधि से पूजा की जाए तो वो कुछ क्षणों के लिए जीवित हो उठता है। लेकिन ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। महाभारत काल से जुड़े लाक्षागृह का संबंध भी इसी स्थान से जोड़ा जाता है जहां कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची थी। क्या यह वही स्थान है या फिर यह केवल एक रहस्यमयी कहानी? सच जो भी हो, लाखामंडल आज भी आस्था और रहस्य का संगम बना हुआ है। क्या सच में मृत शरीर फिर से जीवित हो सकता है? उत्तराखंड के रहस्यमयी स्थान लाखामंडल में सदियों से एक ऐसी मान्यता प्रचलित है जो सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में स्थित हैं दो रहस्यमयी द्वारपाल जिन्हें जय और विजय कहा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यदि किसी मृत शरीर को इन द्वारपालों के सामने लाया जाता था और मंदिर के पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का जाता था तो वो मृत व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए जीवित हो उठता था। लेकिन ये चमत्कार किसी प्रदर्शन के लिए नहीं था। जीवित होने के बाद वो व्यक्ति भगवान का नाम लेता था और पवित्र गंगाजल ग्रहण करता था और फिर कुछ ही क्षणों में उसकी आत्मा शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाती थी। क्या यह आस्था का चमत्कार था या फिर कोई अनसुलझा रहस्य? लेकिन सवाल यह उठता है, क्या आज भी यह चमत्कार होता है? वर्तमान समय में लाखामंडल में ऐसी कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत शरीर के पुनर्जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य आज भी खत्म नहीं हुआ। मंदिर के पीछे स्थित एक विशेष शिवलिंग आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। जब इस शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो उसमें व्यक्ति को अपना चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, मानो वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक दर्पण हो। कुछ लोग इसे पत्थर की अद्भुत पॉलिश और संरचना मानते हैं तो कुछ इसे दैवीय ऊर्जा का प्रतीक। विज्ञान और आस्था के बीच खड़ा ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या लाखामंडल वही स्थान है जहां महाभारत का लाक्षागृह बनाया गया था? महान ग्रंथ महाभारत में वर्णन मिलता है कि दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। उसने बनवाया था लाक्षागृह, एक ऐसा महल जो लाख मोम जैसी ज्वलनशील पदार्थ से बना था जिसे एक चिंगारी ही भस्म कर सकती थी। आज लाखामंडल को लेकर दो मुख्य तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यही वो स्थान हो सकता है जहां लाक्षागृह बनाया गया था क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति और प्राचीन अवशेष उस घटना से मेल खाते हैं। दूसरा तर्क, कई विद्वान इसे केवल एक संयोग मानते हैं और कहते हैं कि इसका सीधा संबंध महाभारत से नहीं है। तो क्या ये सच में वही स्थान है या फिर एक रहस्यमयी कल्पना? ये सवाल आज भी इतिहास और आस्था के बीच एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। लेकिन लाखामंडल का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। मंदिर के पास ही मौजूद है एक रहस्यमयी गुफा जिसे धुंडी ओडारी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब लाक्षागृह में भयानक आग लगी और चारों ओर केवल लपटें ही लपटें थीं, तब पांडव ने इसी गुप्त गुफा का सहारा लिया और इस अंधेरी सुरंग के रास्ते मौत के उस जाल से सुरक्षित बाहर निकल गए। सोचिए, एक तरफ जलता हुआ महल और दूसरी तरफ ये संकरी रहस्यमयी गुफा। क्या यही वह रास्ता था जिसने पांडवों की जान बचाई या फिर यह केवल एक लोककथा? सच चाहे जो भी हो, धुंडी ओडारी आज भी उस रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। पुरातात्विक साक्ष्य, यहाँ खुदाई के दौरान अलग अलग समय और शैलियों के हजारों शिवलिंग और प्राचीन अवशेष मिले हैं। इसे 1.25 लाख शिवलिंगों का स्थान भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना की थी। मंदिर का अद्भुत वास्तुकला और शिवलिंग लाखामंडल का मुख्य मंदिर नागर शैली में बना है। यहाँ की सबसे खास बात यह है, यहाँ मौजूद शिवलिंग ग्रेफाइट या एक विशेष काले पत्थर का बना है जो जल डालने पर चमकने लगता है। यहाँ मिलने वाले अवशेष 5वीं से 8वीं शताब्दी के हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था इसे सीधे द्वापर युग महाभारत काल से जोड़ती है। ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक रूप से यहाँ मिले अभिलेखों के अनुसार इस मंदिर का जीर्णोद्धार 6ठी शताब्दी में जालंधर की राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति की याद में करवाया था। यहाँ से प्राप्त मूर्तियां गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल की कला का बेहतरीन उदाहरण है। निष्कर्ष, चाहे वो मृत शरीर के जीवित होने का चमत्कार हो या महाभारत कालीन लाक्षागृह की गुफा, लाखामंडल आज भी इतिहासकारों और धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए एक गहरा शोध का विषय है।
ये स्थान न केवल धार्मिक शांति देता है, बल्कि हिमालय की गोद में छिपे भारत के समृद्ध और रहस्यमयी अतीत की गवाही भी देता है। तो दोस्तों, हमारा आज का रहस्य था लाखा मंडल। ये ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की रोचक जानकारी हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। जय भारत।